नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जिला पंचायत से जो नक्शे पास हैं उनको बड़ी राहत मिल गई है। अब जो विकास प्राधिकरण है, जिला पंचायत द्वारा पास किए गए नक्शे को अवैध नहीं मानेगा, उनको तोड़ेगा नहीं और उन पे निर्माण के लिए नक्शे भी पास कर देगा अगर कोई लेआउट के अंदर आपका भूखंड जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। जैसा कि मैंने अपनी एक पोस्ट में भी बताया था कि अगर आप लोग हाँ करेंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, तो उसी क्रम में ये वीडियो आज आपके सामने है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ये निर्णय किया है कि अब जो नक्शे जिला पंचायत द्वारा पास कर दिए गए थे और विकास प्राधिकरण की सीमा का विस्तार होने के बाद विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आ गए थे, उन नक्शों पर अब विकास प्राधिकरण उनके लेआउट्स के अंदर जो प्लॉट्स हैं उन पर नक्शे पास कर देगा और जो निर्माण चल रहे हैं या हो गए हैं उनको अवैध नहीं माना जाएगा और उन पर भूपयोग परिवर्तन के लिए नहीं कहा जाएगा, चाहे भले ही मास्टर प्लान के अनुसार उनका भूपयोग दूसरा हो। जैसे कि अगर कृषि भूपयोग है और जिला पंचायत द्वारा पहले से उसके आवासीय नक्शे या लेआउट पास कर दिए गए हैं, तो कृषि भूपयोग होने के बाद भी विकास प्राधिकरण उनको भूपयोग के कारण अवैध नहीं मानेगा और उन पर किए गए जो लेआउट के अंदर प्लॉट्स हैं उन पर नक्शे पास करेगा और उनको अपने मास्टर प्लान में आवासीय भूपयोग के अंतर्गत या जिस भूपयोग के लिए नक्शे पहले जिला पंचायत द्वारा पास कर दिए गए हैं उसी भूपयोग में उनको समायोजित मान लिया जाएगा। ये निर्णय कैबिनेट द्वारा किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और अभी इसका शासनादेश नहीं आया है। जैसे ही शासनादेश आ जाएगा मैं आपके सामने दोबारा से शासनादेश के साथ विस्तार से बात करूंगा। इस निर्णय में सरकार ने सभी जिला पंचायतों को ये निर्देश देने के लिए कहा है कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं जिनके नक्शे की जिला पंचायत द्वारा पास किए गए हैं और अब वो विकास प्राधिकरण के विस्तारित क्षेत्र में आ गए हैं, एक बिंदु। पॉइंट नंबर 2 ये भी है कि जो क्षेत्र ऐसे हैं जो विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत हैं या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत हैं या रेगुलेटेड एरिया की सीमा के अंतर्गत हैं, उनके अधिसूचित क्षेत्र में है, किंतु वहां पर अभी भू उपयोग का निर्धारण शासन द्वारा नहीं किया गया है। अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है लेकिन वहां पर मास्टर प्लान के अंतर्गत कोई भी भू उपयोग निर्धारित नहीं है। ऐसी जगहों पर भी जो नक्शे जिला पंचायतों ने पास कर दिए गए हैं उनको भी जिस उपयोग में वो नक्शे पास किए गए हैं विकास प्राधिकरण या रेगुलेटेड एरिया या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उन नक्शों को भी जिस उपयोग में वो नक्शे जिला पंचायतों द्वारा पास किए गए हैं उसी उपयोग में समायोजित कर लेगा। ये भी तय हुआ है। और तीसरा बिंदु ये भी है, जो ऐसे क्षेत्र भी हैं कि जो पहले से ही विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत थे, विकास क्षेत्र के अंतर्गत थे, किंतु संबंधित जिले की जिला पंचायत द्वारा विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान क्षेत्र में होने के बाद भी कुछ गांव के नक्शे कुछ क्रियाओं के लिए पास कर दिए हैं, वो नक्शे भी अब विकास प्राधिकरण द्वारा या रेगुलेटेड एरिया द्वारा एज इट इज समायोजित कर लिए जाएंगे। उनके लिए भी जो उनका नक्शा पास वही माना जाएगा और जिस उपयोग के लिए वो नक्शे जिला पंचायतों द्वारा पास किए गए हैं उसी उपयोग में संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा या रेगुलेटेड एरिया द्वारा या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा उनको समायोजित कर लिया जाएगा। इसके लिए शासन द्वारा समस्त जिला पंचायतों को ये निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च 2026 तक ऐसे स्थलों पर जितने भी नक्शे जिला पंचायतों द्वारा पास कर दिए गए हैं उनकी सूची विस्तार के साथ संबंधित विकास प्राधिकरणों को या रेगुलेटेड एरियाज के कार्यालय में उपलब्ध करा दी जाए और 31 मार्च 2026 के बाद जो भी नक्शे और पास किए जा रहे हैं, प्रक्रिया में हैं या कर दिए गए हैं, उनकी सूचना भी संबंधित विकास प्राधिकरणों को या संबंधित रेगुलेटेड एरियाज को या विकास क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधिकारियों या कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए। और ये सूचियां उपलब्ध कराने के लिए शासन ने 15 दिन का समय निर्धारित किया है। 15 दिन के अंतर्गत आवश्यक रूप से सभी जिला पंचायतों को ये सूचियां संबंधित विकास प्राधिकरणों को उपलब्ध करानी है और विकास प्राधिकरण ऐसी सूची प्राप्त करने के बाद उन सभी नक्शों पर विधिक रूप से क्या कार्रवाई करेगा, उनके नक्शे कैसे पास करेगा, क्योंकि उनके यहाँ अगर लैंड यूज मिसमैच कर रहा है, मान लीजिए मास्टर प्लान में लैंड यूज एग्रीकल्चर है और जिला पंचायत ने आवासीय या व्यवसायिक या औद्योगिक नक्शे पास कर दिए गए हैं, तो उनको कैसे समायोजित करेगा या किसी लेआउट के अंतर्गत वो भूखंड अभी तक खाली है तो उन पर नक्शा पास करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी भूपयोग के विपरीत होने पर भी। इसके लिए शासन ने आवास विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल्दी इसके लिए मानक प्रक्रिया या SOP तैयार करके जारी की जाए
और निकट भविष्य में जैसे ही ये एसओपी मिल जाती है, उसके आधार पर ही जिला पंचायतों द्वारा पूर्व में किए गए नक्शों पर विकास प्राधिकरण कार्रवाई करेगा, उसकी जांच करेगा और उनको पास करने के लिए आगामी या समायोजित करने के लिए आगामी कार्रवाई मानक संचालन प्रक्रिया जो आवास विभाग द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी, उसके आधार पर की जाएगी। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक क्या था कि जिला पंचायत से कोई नक्शा पास है, विकास प्राधिकरण की सीमा में आ गया है और वो भूपयोग के विपरीत है या निर्माण अभी नहीं हुआ है, विकास प्राधिकरण से उसका नक्शा पास कराना है, तो विकास प्राधिकरण उसको नक्शा पास नहीं करता था। भूपयोग के विपरीत होने के कारण या अन्य कारणों से एनओसी न होने के कारण उनको अवैध निर्माण की श्रेणी में रख देता था और उनको गिराने की नोटिस या आगामी कार्रवाई यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती थी। अब वो कार्रवाई नहीं की जाएगी। शासन के इस निर्णय से विकास प्राधिकरण या रेगुलेटेड एरिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिली है जिनके की नक्शे पहले से जिला पंचायतों द्वारा पास हैं और अब विकास प्राधिकरण या संबंधित रेगुलेटेड एरिया उस पर आगे नक्शा पास नहीं कर रहा था या उनको अवैध मान रहा था। तो दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।